हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। विषय चर्चाओं में सीरीज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 19th आसियान इंडिया समिट, जो कि अभी हाल ही में कंबोडिया में हुई है। इस समिट को किसने अटेंड किया? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने जाकर के इसको अटेंड किया है। यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2-4 स्टैटिक क्वेश्चंस, उनको हम कवर करने का ट्राई करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको मिलती है तो वह भी लेने का ट्राई हम लोग करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज है, न्यूज यही है कि 19th आसियान इंडिया समिट हुई, जो कि कंबोडिया में हुई है। और ये क्यों हुई? टू कमेमोरेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस। भारत आसियान के जो संबंध हैं उसको 30 साल पूरे हुए, इसको कमेमोरेट करने के लिए समिट हुई, जो कि कंबोडिया में हुई। जगदीश धनखड़ जी ने जाकर के इसको अटेंड किया और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाकर के इसको अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ही जाके अटेंड किया करते थे। इसीलिए किया गया क्योंकि इस बार G20 समिट को बाली में जाकर के अटेंड करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर, इसलिए यहाँ पे ये गए हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हो सकती है? और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा एक कि 2022 ईयर डिक्लेयर्ड एज आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। इस समिट में 2022 का जो इस साल है इसको आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के तौर पे घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं आसियान, क्योंकि इसका नाम लोग बार बार ले रहे हैं। आसियान क्या है? आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उनका एक ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक ग्रुप बेसिकली है। इसमें 10 कंट्रीज आती हैं, इंडिया इसमें नहीं है। तो इंडिया के अलावा 10 कंट्रीज इसमें आती हैं। 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। तो इसका सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलेगा। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक हुई है। ये कुछ नॉलेज है, कुछ पार्ट्स है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आसियान। तो आपको दिखाता हूँ कि आसियान है क्या। ये जो कंट्रीज दिख रही है ये आपकी आसियान है, जो मैंने आपको नाम दिखाया है अभी। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज आती हैं आसियान में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में था इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, आसियान। तो आसियान में इस बार की जो मीटिंग है 19th आसियान समिट कहाँ हो रही है? कंबोडिया। यहाँ पे दिखेगा। कंबोडिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले इसकी राजधानी इसकी क्या है? नोम पेन। नोम पेन इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है इसकी क्या है? रियल भी आप बोल सकते हैं और यूएस डॉलर भी यहाँ पे चलता है। तो ये दो यहाँ की करेंसी हो जाएंगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में दिखेगा। और इस अंकोर वाट के मंदिर का पुराना नाम क्या था? यशोधरपुर था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट थे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। तो इस बार की जो समिट है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पहलुओं को देखते हैं। वहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2010 में एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसको रिव्यू किया गया था। लास्ट टाइम 2010 में ही किया गया था। उसके बाद आज 2022 चल गया है, लेकिन अभी तक इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक रिव्यू नहीं किया गया है, जिसको रिव्यू करने के बाद इस समिट में की गई थी। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है, क्योंकि जब से FTA साइन किया गया था उसके बाद हमारी जो ट्रेड है उनके बीच, उनकी और हमारी डबल हो गई थी। कहां तक पहुंच गई थी? 2019-20 में 87 बिलियन डॉलर तक आ गई थी। लेकिन क्योंकि कोविड-19 आया था उसके बाद, तो 2020-21 में 79 बिलियन डॉलर तक ये डाउन हो गई। लेकिन फिर भी हम देखें तो FTA के बाद हमारी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है हमारी ट्रेड। और ट्रेड कितनी है, क्या है, हम लोग उसको अगली स्लाइड में देखेंगे। तो एक इस FTA की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया आसियान के बीच कब साइन किया गया था? तो 2010 में इसको साइन किया गया था। ये आपको याद रखना है। और क्या क्या चीजें हो जाती है इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप देखेंगे इस मैप में ही देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा इंडिया खत्म होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद ही क्या शुरू हो जाता है? आपका आसियान कंट्री शुरू हो जाती है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो इस डायरेक्ट कनेक्टिविटी की वजह से भी आसियान और इंडिया के संबंध काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ चाइना अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। तो इस वजह से भी हमारा इसका सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के भी, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के भी हमारे इनके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है संबंध को बनाए रखना। तो इन कुछ वजहों से हमारा इनके साथ मीटिंग या समिट को रखना, उसको लीड करना काफी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम ट्रेड की बात कर रहे थे, तो ट्रेड वगैरह के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है। इंडिया की ट्रेड को देख लेते हैं 2010-11 में क्या थी और अब क्या हो चुकी है। 2010-11 में एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग
25 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि 2021-22 में 42 बिलियन तक आ चुकी है। इंपोर्ट अगर हम देखें तो इंपोर्ट हम ज्यादा करते थे, यानी कि आयात ज्यादा करते थे, निर्यात कम करते थे, तब भी और अब भी। तो 30 बिलियन लगभग करते थे तब, और आज 68 बिलियन हो चुका है 2021-22 में। तो अगर आप बैलेंस ट्रेड निकालेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालेंगे, तो इस चीज को माइनस करेंगे, इतना आएगा। यहाँ पे ये माइनस में चलने का मतलब है कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे 5.15% ग्रोथ हुई है ये वाली, और ये आपकी 8.32% ग्रोथ है, ये आपकी 17.85% ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये आपका ट्रेड को लेकर के मैंने ग्रोथ आपको बताया। यहाँ पे आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है ट्रेड लास्ट ईयर। एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारे आसियान कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज में लगभग 560 मिलियन जनसंख्या यहाँ पे रहती है, और इस जनसंख्या के साथ, यानी कि इस 560 मिलियन जनसंख्या के साथ हमारे इंडिया का ट्रेड लगभग 90 बिलियन डॉलर का है। 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड होने की वजह से भी ये आसियान कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं, इसलिए हमारे समिट है काफी इंपॉर्टेंट है। और यही ट्रेड आपको दिखाता हूं यहाँ पे। तो लास्ट ईयर थी 98 बिलियन डॉलर की थी इन्वेस्टमेंट आसियान इंडिया का, यानी कि आसियान कंट्रीज ने इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 118 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ इंडिया ने आसियान में कितना, यानी कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट आसियान कंट्रीज में 10 देश है, वहां पे कितना है, 55 बिलियन डॉलर का है। तो इतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से भी ये मीटिंग्स और समिट काफी इंपॉर्टेंट हमारी साबित हो जाती है। बात करी थी हमने एफटीए की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 2010 में यहाँ पे साइन किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कब साइन किया गया था, 2010 में। डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखाया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ आसियान कंट्रीज डायरेक्टली जुड़ी हुई है म्यांमार थाईलैंड के थ्रू, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका रिलेशन हमारी। और सिक्योरिटी, चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट के साथ सी जिनपिंग वहां पे अपनी थर्ड टर्म को सर्व कर रहे हैं, जो कि माओ जेडोंग के बाद आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल नेता वहां पे माने जा रहे हैं, जो उनकी मर्जी होगी वहां पे चलेगी। इस वजह से भी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भी हमारे आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो समिट अभी चल रही है ये किस लिए इंपॉर्टेंट थी और क्या क्या चीजें हमारे उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल।